इस समय मैं अमेरिका के दौरे पर हूँ और आप सभी को पता है, और आज शिकागो में हूँ। और शिकागो में आने के बाद अगर आप एक व्यक्ति से ना मिले तो आपके मन में अफसोस जरूर होगा कि उस व्यक्ति से आप क्यों नहीं मिले। उस व्यक्ति का नाम है सैम पिट्रोडा, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सब उनको जानते हैं। विवादों में भी घिरे रहते हैं, लेकिन विवादों के बियॉन्ड भी उनकी एक जिंदगी है। और आज जब मैं उनके घर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी जिंदगी को करीबी से देखने का और समझने का। तो मैंने सोचा बिना बात किए अगर यहाँ से इनसे जाऊंगी तो बहुत अनफेयर होगा, और बहुत सारा जो ऑडियंस का एक बहुत बड़ा तबका है जो जानना चाह रहा है कि असलियत में जो सैम पिट्रोडा की लाइफ है वो कैसी है। तो मैंने सोचा आज इस पर ही कुछ बातचीत की जाए। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। Thank you. और ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम सर। और मेरा पहला सवाल यही है कि सैम पिट्रोडा का नाम हमेशा विवादों से जोड़ दिया जाता है कि जैसे ही आप कुछ बोलते हैं और सीधा लगता है कि अब कोई कंट्रोवर्सी आई, यू सीन एज अ कंट्रोवर्सीज चाइल्ड, ऐसा क्यों फिर? पहले देखिए कि ये जब कंट्रोवर्सी की बात होती है, ये लास्ट 4-5 साल की बात है। हमारा काम इंडिया में 1980 में शुरू हुआ, तब तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। 40 साल काम किया, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी मिशंस, नॉलेज कमीशन, इनोवेशंस, सॉफ्टवेयर, आईटी। अब ये कंट्रोवर्सी इसलिए हो रही है कि आप कुछ भी बोले उसको ट्विस्ट करके मार मचोड़ के दूसरा मतलब निकाला जाता है। हमने देखा वो तो दैट आई कांट। पहले ये समझना है कि मैं 60 साल से शिकागो में रहता हूँ, तो नेचुरली आई सी इंडिया फ्रॉम डिस्टेंस। So my view of India is very different from the people who live in India. Not that I'm right, then they are wrong. But having lived out for so long, you see things very differently. नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं या आपके लेवल पर आकर सोच नहीं पाते? वो तो उनको जानना है, मुझे जो कहना है मैंने कह दिया। अब आपको जो मतलब निकालना है वो आपके पर है। धन्यवाद। बट सर मुझे ये बताइए कि जो इस समय देश में माहौल है जहाँ पर हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ और सुनाई नहीं पड़ता, जुडिशरी कैप्चर्ड है, मीडिया कैप्चर्ड है, और देश में कोई बहुत ज्यादा भविष्य नजर नहीं आ रहा। आपको देख के इस समय जो प्रेजेंट हालात हैं, पॉलिटिकल हालात, क्या लगता है? देखिए, आई वॉज बोर्न इन ब्रिटिश राज in 1942. I have seen the fervor in the mood of independence movement. Our founding fathers were deep thinkers, and they decided that democracy has to be the core of India going forward. Democracy implies diversity, inclusion, sustainability. Democracy implies carrying everybody with you. Democracy implies making sure that we are all respecting each other. And to me, democracy is the core of development. If there is no democracy, there is no development. नहीं, तो जो डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है, क्या वो मौजूदा मोदी सरकार ने क्या बिल्कुल गलत समझ के रखा है? डेमोक्रेसी की बात तो वो करते हैं, वो कहते हैं कि भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन सारी वो चीजें होती हैं जो एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी फ्रीडम है, एंटी गांधी है, वो सारी चीजें वो होती हैं। वो तो पब्लिक को सोचना है ना। It is up to public to decide, because democracy has no meaning if people are not participating. You can't be watching democracy from distance. You have to be very much part of democracy. Right. You have to demand freedom, autonomy, liberty, fairness. If you don't demand, you don't get it. लेकिन जो अभी के हालात हैं सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई एक बड़ा डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू हो सकता है? और ये तो समस्या भारत की नहीं है, आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपको बता रहे थे कि अमेरिका में हालात और भी ज्यादा खराब है। तो जो चीजें हमने 11 साल में जो डिक्लाइन भारत में देखा है,
यहाँ तो 8-9 महीने में दिख रहा है ये चीज। देखिए, वर्ल्ड ओवर देयर इज a decline of democracy. World over, authoritarian regime has taken control. Social media has something to do with it. At the end of the day, internet and social media was designed to empower people. But as people get empowered, people in power feel threatened. So it's an antithesis to the end game. End game is to really empower every human being. So you have freedom to move, freedom to decide what you want to say, what you want to eat, what religion you want to practice, who you want to marry. So some of these leaders feel that their right is to make sure that they control. Because their mindset is that of command and control अभी आप and not collaboration, cooperation, co-creation and communication. अब आपने देखा जो अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई भारत में रहना है तो सनातन को समझना पड़ेगा। अब वो बेचारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो क्या करेंगे? अब आप देखिए बिहार में क्या हो रहा है। एसआईआर किया, एसआईआर के जरिए कितने लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया, उनके जो वोट के अधिकार है वो उनसे छीने जा रहे हैं और बड़े सिस्टमैटिकली ये काम हो रहा है। इस चीज को कैसे काउंटर किया जाए आपके हिसाब से? I'm really not knowledgeable in many of these areas, but I can say that democracy is the ultimate good. Without democracy, there cannot be equitable development. That's If right. you are concerned about equity, inclusion, diversity, freedom, justice, democracy has to be the core of it. If you don't have democracy, you don't have justice. So it is all sort of a part of a package that people must demand. Free and fair election is the starting point for democracy. और वो आप भारत में भूल जाएंगे। We know that elections are manipulated. We have seen the proof. We understand it. I've been saying it for a long time. Okay. Some people take it seriously, some don't take it very seriously. There are, civil society people who are very clear, local commission and all the senior people who work there know exactly what is going on. But you don't get hearing. Election Commission doesn't believe. Supreme Court doesn't believe. What do you do? I mean, look, you don't have freedom to go talk to universities. That's right. Properly. Okay. But that's the India we live in. And everybody loves it. More power to them. What can I do? बट आपको नहीं लगता कि ऑल्टरनेटिव्स कहीं ना कहीं कोई कमी लगती है? क्योंकि ज्यादातर आप जनता से बात करिए तो कहेंगे अरे मोदी जी नहीं तो कौन, हमारे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं। कौन सा It ऐसा is not political about system? person. It is not about person. Person keep and go. People are not qualified. हम्म, It is the system that we are talking about. It is the core principle. And it is not one person. You see, we are all hung up on personalities. We should be really focused on processes. that's right. And people come and go. Somebody would be there for 10, somebody would be there for 20, somebody may be there for 2 years. Look at the history of India. Okay. I mean, Akbar went, Ashoka went, okay. British went. Okay. But the core of India remains intact. लेकिन अभी आपको क्या लगता है 2029 के लिए आपको कोई उम्मीद लगती है कि बीजेपी को कांग्रेस हरा पाएगी? कांग्रेस, राहुल गांधी ने बहुत इवॉल्व किया और एज अ पर्सनालिटी आल्सो ही इवॉल्व्ड अ लॉट। उनकी लोकप्रियता, उनकी आत्मीयता काफी लोगों के बीच में बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं 2029 के लिए? Again, I would not worry about personalities or individuals. People of India will have to decide do they want real democracy or they don't want real democracy. People of India will have to decide are they voting for an individual or they are voting for the future. So, तरीके से बीजेपी अभी इस समय चल रही है, आपको लगता है कि 2029 में भी वो चुनाव जीत लेंगे?
The people, it depends on people. It depends on people of India. It is a battle that people of India will have to fight. You can't expect for Rahul Gandhi to fight the battle by himself. लेकिन People will have to join him. People will have to support him or other people who are pushing for the right kind of platform. And it's everybody's job. लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या अगर चुनाव के प्रोसेसेस को इस तरीके से चुराया जा रहा है तो does the only option remain of boycotting the elections? I don't know. I have no idea. But I think people will have to speak up. People will have to go on street. You know, people will have to raise their voice. Otherwise, nothing can be done. अब एक तो सवाल आपके पर्सनल जिंदगी से है। मैंने आपको देखा तो आप यहाँ पर लाइफ शिकागो में आपकी लाइफ इज अबाउट व्हाट, योर डे बिगिंस विद व्हाट, इट एंड्स इन व्हाट। बहुत सारे दर्शकों को ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि सैम पित्रोदा अपना दिन कैसे बिताते हैं, तो थोड़ा सा वो भी बताइए। देखिए, I am lucky to be alive. At 83 with a heart of a 16-year-old. I don't know about that, but at 83, I feel good. In spite of, what many more surgeries I had cancer, I had heart disease. But I have an opportunity to work for 16 hours a day. I start my day at 7 o'clock. अभी भी आप 16 घंटे काम करते हैं? Absolutely, every day, 7 days a week. But it depends on what you call calm. Calm could be cooking, calm could be, being on Zoom, reading, writing, talking to people, attending conferences, meeting people like you and others. So, to me, that's life. It's not. And you never feel tired? No. I'm excited every day. I look forward to a day. I'm busy. I'm blessed. And I have no complaints. I have a wonderful family. I have a wife I've been married to for 59 years. I have 2 great children. I have 3 grandchildren. I have lots of good friends. I have nothing to complain. Really. I also discovered a new side of you, which honestly I didn't know. We have been interviewing you for so long, but I didn't know that Sam Pitroda was such a big painter. I went into his basement gallery today and I was stunned to see not one, but tens of thousands of painting which he does. आप उसके बारे में तो बताइए लोगों को। No, I have been doodling all my life. In young days, we used to draw on road with a chalk Oh, because that was a black road, and at night we would just draw on road because we didn't have all the paper and pencil and colors. So I became a doodler. I have 10,000 doodles at home. I showed you some. really? And then if I like a doodle, I make a canvas out of it. I have 500 canvases, So it has become a hobby. It is my hobby. I enjoy doing it. This is my personal side. Music also. I play tabla for many, many years. That's a personal life. I don't talk about it at all. I had आज मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, मैंने बहुत ज्यादा जिद की थी, तब मिस्टर पिट्रोडा ने कहा कि ठीक है अब मैं बात करूंगा इसके बारे में। So I had a show in Paris, I had a show in Vienna, and I had a show in London once. But, I don't talk about that. तो लेकिन इतनी सारी पेंटिंग्स का आप करेंगे क्या? क्या करेंगे वो पेंटिंग्स का? पता नहीं, बेचते तो है नहीं, मैं बेचते क्या? एग्जीबिशंस वगैरह के बारे में नहीं सोचा आपने? टाइम नहीं है ना, उसके लिए भी you have to just pack paintings, go there, meet people. It takes time. I don't have time. I have everything else in life. Okay, my clock is running faster. So maybe I'll just put it in a trust for my grandchildren and maybe they'll throw it out. और आपकी पेंटिंग्स के कलेक्शन में मैंने देखा आपने थीम पेंटिंग्स भी बहुत सारी की हैं, जैसे एक यूक्रेन के वॉर पर आपने पेंटिंग बनाई थी, वो बड़ी अच्छी थी। तो ऐसी ऐसी थीम्स भारत के बारे में जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है, अभी उस पर नहीं लगा आपको बनाना चाहिए, या मोदी जी को कोई पेंटिंग आप गिफ्ट कर देते बना के, हो सकता है मोदी जी कुछ नहीं। I had done a very long series. You can look it up. There is a website called Pitroda Art. ओके You can go look it up. I had
Okay, I Done. think we'll just have to cut it because About 3-4 years ago, I had done a series in US. Not that I had painted, but I had a competition on Black Lives Matter, okay. where painters from all over the world submitted their paintings. I had 5 judges, prominent judges from Christian University and other places, people from Africa as well. Judges sat through all, selected 30 paintings, and then we projected those 30 paintings on big buildings in Washington, Atlanta, Chicago, New York, and LA. So this is something I would like to do, but I don't have time. I wish some young people would work with me and get me to do that. I would love to do a series on democracy. I would love to do a series on justice. I would love to do a series of paintings on liberty, freedom, equality. See, these are very important topics, and art has to be integral part of our day-to-day life. To me, art and culture are so very important, and you have to live it. मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है, ऑब्वियसली उनका बिजी शेड्यूल है, लेकिन अपने आर्ट्स और पेंटिंग्स के जरिए आप मोदी जी को क्या कहेंगे? आपने इतनी सारी चीजें बोली कि भाई यू वांट टू पेंट ऑन डेमोक्रेसी और जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी वो चीजें हैं जो मोदी जी बोलते हैं, लेकिन वो उस पर एक्ट नहीं करते। क्या कहेंगे? अंत में ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मोदी मैं जी क्या आप क्या कहूँ कहेंगे? मैं क्या कहूँ प्राइम मिनिस्टर? He's a prime minister of a country of 1.5 billion people. Okay, I have no advice. I have no advice for anybody. My own children don't take my advice. Why would anybody do that? So that's okay. That's life. Good luck to you, Mr. Kapoor. Thank you, and Thank you. wishing you many more years of a good life. Which you Well, 5-7 would be great. Thank you for coming. Thank you, sir. Thank you for coming here.